वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द फादर बाय ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग। ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। राइटर को डिस्कस करेंगे, प्ले का इंट्रोडक्शन को, करेक्टर्स को एंड समरी को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग को डिस्कस कर लेते हैं, इनकी बर्थ कब हुई थी। ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग की बर्थ हुई थी 22 जनवरी 1849 में एंड इनकी डेथ हुई थी 14 मई 1912 में। स्वीडिश प्ले राइट्स थे, नॉवेलिस्ट, पोएट, एसेस्ट एंड पेंटर भी थे। द फादर ये जो प्ले है ये एक नेचुरलिस्टिक ट्रेजेडी है एंड इसको स्वीडिश प्ले राइट ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग ने 1887 में लिखा था। इस प्ले में स्ट्रगल को दिखाया गया है और वो स्ट्रगल किसके दरमियान है, वो पेरेंट्स के दरमियान है। मदर एंड फादर है। मदर एंड फादर की स्ट्रगल क्या है कि वो किस तरह से एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपने जो उनके जो चिल्ड्रन हैं उन पर वो रूल कर सकते हैं एंड किस तरह से जो मदर है वो अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स को यूज़ करती है एंड हस्बैंड को वो डिग्रेड करना चाहती है, वो उस पर कंट्रोल चाहती है। मदर जो है वो अपने राइट्स चाहती है और वो चाहती है कि मैं अपने चिल्ड्रन को कंट्रोल करूं। फादर कहते हैं कि मैं अपने चिल्ड्रन को कंट्रोल करूं एंड उनका फ्यूचर डिसाइड करूं कि मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े होकर क्या बनेंगे, वो कौन सी प्रोफेशन में जाएंगे। मदर एंड फादर की ये जो फाइट है वो इस पूरे प्ले में दिखाई गई है एंड 19th सेंचुरी भी दिखाई गई है। जो स्वीडिश 19th सेंचुरी है उसको भी इस प्ले में डिस्कस किया। 19th सेंचुरी की जो स्वीडिश सोसाइटी थी उसमें फीमेल का रोल जो है वो सिर्फ यही था कि वो अपनी मैरिड लाइफ गुजारें। उन्हें जो है वो कोई और राइट नहीं दिया जाता था, उन्हें जो है वो मेल्स पे डिपेंड करना पड़ता था। मेल्स को सभी राइट्स मिलते थे, मेल्स को जो है वो सुपीरियर कंसीडर किया जाता था एंड फीमेल्स को जो है वो हमेशा डिग्रेड किया जाता था एंड यही स्ट्रगल जो है वो इस प्ले में भी दिखाई गई है। के करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट करेक्टर है वो कैप्टन एडोल्फ का करेक्टर है, ये फादर है इस प्ले में। नेक्स्ट करेक्टर लॉरा का करेक्टर है, ये मदर है। थर्ड करेक्टर बर्था का है जो कि डॉटर है कैप्टन एडोल्फ की एंड लॉरा की। फोर्थ करेक्टर पास्टर का है, पास्टर जो है ये लॉरा का ब्रदर है। एंड लास्ट करेक्टर मार्गरेट का है। मार्गरेट जो है ये कैप्टन एडोल्फ की नर्स है जिसने जो है वो इसकी अपब्रिंगिंग में इसकी मदर की हेल्प की थी। कैप्टन एडोल्फ इसी वजह से वुमेन से थोड़ा सा दूर रहते हैं और जो कैप्टन एडोल्फ हैं इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं फीमेल्स को लेकर वो थोड़े से जो है वो डिस्टर्बिंग है। प्ले की प्लॉट समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्ले है वो कैप्टन एडोल्फ के घर पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कैप्टन एडोल्फ एक बैड मैरिज में फंसे हुए हैं जिसमें उनकी जो वाइफ लॉरा है वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड कैप्टन एडोल्फ को किसी ना किसी से डिग्रेड करें, उनसे अथॉरिटी ले लें और अपने घर को, अपने चिल्ड्रन को वो कंट्रोल कर सकें। कैप्टन एंड लॉरा जो है ना वो अपनी डॉटर बर्था के फ्यूचर को लेकर जो है वो बहुत वरीड होते हैं और डिसअग्री करते हैं एक दूसरे से। जो लॉरा है वो चाहती है कि मेरी जो डॉटर बर्था है वो एक पेंटर बने, आर्टिस्ट बने, क्योंकि वो आर्टिस्ट का जो टैलेंट है वो अपनी डॉटर में देख सकती है। बट जो कैप्टन एडोल्फ हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो डॉटर है वो एक स्कूल टीचर बने। अब ये जो फाइट है वो पूरे प्ले में चलती है एंड प्ले के एंड पे कैप्टन एडोल्फ की डेथ भी हो जाती है। कैप्टन अपने घर की सारी सिचुएशन जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ और फ्रेंड पास्टर को बताता है, पास्टर जो कि एक स्पिरिचुअल मैन भी था। उसके बाद कैप्टन जो है वो अपने एक अंडर काम करने वाले मैन नॉर्ड को जो है वो पनिशमेंट देने वाला होता है। नॉर्ड ने एक क्राइम किया था कि उसने एक वुमन को प्रेग्नेंट कर दिया था, बट बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि नॉर्ड ही उस चाइल्ड का फादर है, इसलिए नॉर्ड को जो है वो पनिशमेंट नहीं दी जाती है। देन क्या है कि कैप्टन को जो है ना वो कहीं ना कहीं से लग रहा होता है कि इसकी जो वुमन है, इसकी जो वाइफ है वो इसके अगेंस्ट जो है ना वो कुछ प्लॉट प्लान कर रही है। अब कैप्टन जो है वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट जो है ना वो किसी ना किसी हद तक हो चुका था। कैप्टन और लॉरा की जो है वो आपस में डिस्कशन होती है। कैप्टन जो है वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं जो है वो तुमसे सुपीरियर हूँ और मेरे पास जो है वो लीगल राइट्स हैं, इसलिए हमारी जो डॉटर है वो एक स्कूल टीचर ही बनेगी, वो आर्टिस्ट नहीं बनेगी और तुम्हें चाहिए कि तुम जो है ना वो मेरी विल के अकॉर्डिंग चलो और मेरी बात को मानो। बट लॉरा जो है वो कैप्टन की बात नहीं मानती है और उससे जो है वो आर्ग्यू करती है। कैप्टन के घर पर एक न्यू डॉक्टर आता है। लॉरा जो है वो डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर को कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेंटली अनस्टेबल है, उसे जो है ना वो कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। कैप्टन भी डॉक्टर से मिलता है और कैप्टन डॉक्टर को इनवाइट करता है कि आप आएँ और हमारे घर पे हमारी फैमिली के साथ रहें।
बट डॉक्टर जो है ना वो घर से चला जाता है। उसके बाद कैप्टन जो है वो अपनी नर्स मार्गरेट को जो है वो अक्यूज़ करता है कि उस नर्स की वजह से वो अपनी मदर से दूर हो गए। कैप्टन को जो है ना वो मार्गरेट पर गुस्सा था कि अगर ये नर्स ना होती तो मेरी मदर जो है ना वो मेरी अपब्रिंगिंग करती, मुझसे लव करती, और जो एक वुमन लव जो है ना वो कैप्टन को चाइल्डहुड से ही मिलता। बट कैप्टन को इस नर्स मार्गरेट की वजह से वो लव नहीं मिल सका, क्योंकि इस नर्स ने जो है ना कैप्टन की अपब्रिंगिंग में, इसकी ग्रोथ में जो है वो हेल्प की थी। कैप्टन मार्गरेट को अपना एनिमी समझता है। मार्गरेट जो है वो कंफ्यूज्ड होती है कि इसका गुस्सा किस वजह से है, मैं तो जस्ट जो है वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसके बाद बर्था जो है वो अपने फादर से मिलती है और अपने फादर को कंप्लेन करती है कि इसकी जो ग्रैंड मदर है वो इसे फोर्स कर रही है कि वो स्पिरिचुअलिज्म को सीखे। बट बर्था जब अपने फादर के व्यूज़ को सुनती है तो उसे लगता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं और जो मेरे फादर हैं, इन दोनों के व्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे फादर जो है वो साइंस को ऐसे ही मानते हैं जैसे जैसे मेरी ग्रैंड मदर जो है वो मिस्टिसिज्म को मानती हैं, स्पिरिचुअलिज्म को मानती हैं, तो इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद कैप्टन बर्था से पूछता है कि क्या तुम एक स्कूल टीचर बनना चाहती हो, तो बर्था कहती है कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ। तो ये सुनकर कैप्टन जो है वो बहुत खुश होता है। देन स्टेज पर लॉरा आती है एंड कैप्टन अडोल्फ एंड लॉरा का आर्ग्यूमेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों जो है वो अपनी डॉटर के फ्यूचर को लेकर जो है वो इनसिक्योर होते हैं और एक दूसरे को जो है जस्ट टीज करना चाहते हैं, डिग्रेड करना चाहते हैं और अपनी विल के अकॉर्डिंग अपनी डॉटर का फ्यूचर जो है वो प्लान करना चाहते हैं। उसके बाद लॉरा अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम बर्था के बायोलॉजिकल फादर नहीं हो। कैप्टन जब ये बात सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। देन जो लॉरा है वो डॉक्टर से डिस्कस करती है कि कैप्टन की जो मेंटल हेल्थ है वो डे बाय डे जो है वो ख़राब हो रही है। वो इस चीज़ को भी मेंशन करती है कि जब मैंने बर्था की पेरेंटेज को डिस्कस किया तो कैप्टन का जो रिएक्शन था वो बहुत वर्स था। डॉक्टर भी इस चीज़ को जब सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। उसके बाद बर्था और मार्गरेट जो है वो कैप्टन की मेंटल हेल्थ को डिस्कस करते हैं कि डे बाय डे उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटोरिएट हो रही है। देन कैप्टन जो है वो घर पे वापस आ जाता है, बट वो इस चीज़ से जो है वो बहुत अपसेट होता है कि वो बर्था का रियल फादर नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई भी फादर इस बात को सुनेगा तो वो अपसेट होगा, गुस्से में आएगा, जो कि कैप्टन का एक राइट रिएक्शन था। देन कैप्टन जो है वो डॉक्टर से बात करता है और उसे बताता है कि वुमेन जो है वो किस तरह से डिसऑनेस्ट होती हैं, वो अपने मैन के साथ लॉयल नहीं होती, अपनी फैमिली के साथ जो है वो लॉयल नहीं होती। डॉक्टर एंड कैप्टन का जो है यहाँ पे आर्गुमेंट हो जाता है। डॉक्टर जो है ना वो अभी भी कैप्टन की कंडीशन को लेकर जो है वो श्योर नहीं था कि इसकी कंडीशन स्टेबल है या फिर ये जो है वो इसका स्वेयर रिएक्शन है किस लिए। कैप्टन जो है वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे क्वेश्चन करता है कि तुमने मेरे अगेंस्ट जो है ये पूरा प्लॉट प्लान क्यों किया। लॉरा यहाँ पर एडमिट करती है इस चीज़ को, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने सब लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि कैप्टन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर को, सभी फैमिली मेम्बर्स को, अपनी मदर इन लॉ को, सबको जो है ना यही बताया कि कैप्टन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और वो मुझे मारना चाहता है और मुझे पेनीलेस करना चाहता है। एंड बर्था की पेरेंटेज का भी क्वेश्चन मैंने तभी रखा था क्यों, ताकि मैं इस बात को प्रूव कर सकूं कि तुम मेंटली इल हो। कैप्टन अभी तक यही बिलीव करता है कि वो बर्था का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। लॉरा उसके बाद ये बात भी रिवील करती है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी डॉटर का फ्यूचर जो है वो डिसाइड कर सकूं अपनी विल के अकॉर्डिंग, और मैं इस घर को भी जो है ना वो अपनी विल के अकॉर्डिंग ही चला सकूं। कैप्टन को जो है ना ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो रूम से निकल जाता है और एक बर्निंग लैंप जो है वो लॉरा की तरफ फेंकता है। लॉरा जब ये सब कुछ देखती है तो वो कैप्टन को एक रूम में लॉक कर देती है। लॉरा सबको इन्फॉर्म करती है कि कैप्टन की जो गन है उसको अनलोड कर दो, इस घर में जितनी भी डेंजरस चीज़ें हैं उन्हें दूर कर दो और कैप्टन से सब जो है ना वो दूर रहें। उसके बाद कैप्टन के ट्रीटमेंट को डिसाइड किया जाता है, उसे स्ट्रेट जैकेट में रखने का जो है ये डिसाइड किया जाता है। एंड इस चीज़ में जो इनकी नर्स मार्गरेट है वो हेल्प करती है। बर्था अपने फादर से मिलती है और वो उससे क्वेश्चन करती है। जब कैप्टन अपनी डॉटर को देखता है तो वो रोना शुरू कर देता है। मार्गरेट कैप्टन को जो है ना वो थोड़ा सा कंफर्टेबल करती है। उसके बाद लॉरा जो है ना वो कैप्टन से बात करने के लिए आती है। कैप्टन जो है वो सभी वुमेन के अगेंस्ट हो चुका था। इस सोसाइटी की जितनी भी वुमेन थी उन सबके अगेंस्ट था। वो फीमेल जेंडर के ही अगेंस्ट हो चुका था क्योंकि उसे लगता था कि सभी वुमेन जो है वो डिसऑनेस्ट होती हैं।
लॉरा जो है वो अपने हस्बैंड से यहाँ पर आकर माफ़ी मांगती है, उसे कहती है कि मुझे जो है ना वो माफ़ कर दो, और उसे इस बात का जो है ना ट्रस्ट दिलवाने की कोशिश करती है कि बर्था जो है वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जस्ट वो एक झूठ बोला था। कैप्टन ये सब कुछ सुनने के बाद जो है वो नीचे बैठ जाता है और ख़ामोश हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर जो है ना वो इसको चेक करते हैं और बताते हैं कि इसको जो है ना हार्ट अटैक हुआ है और ये कोमा में जा चुका है। उसके बाद ये बात भी इन्फॉर्म की जाती है कि कैप्टन की जो है ना वो डेथ हो चुकी है। सभी जो है ना वो इस चीज़ को मूव ऑन करते हैं एंड यहाँ पर ये प्ले जो है वो एंड हो जाता है। इस प्ले में जो मेजर थीम डिस्कस किया गया था उसमें हेट्रेड ऑफ वुमेन आ जाता है, जेंडर रोल्स आ जाता है एंड किस तरह से जो मेल जेंडर है वो फीमेल जेंडर को जो है वो कंट्रोल करना चाहता है एंड हर कोई जो है ना वो अपने विल के अकॉर्डिंग एक दूसरे को चलाना चाहता है। सो 19th सेंचुरी की जो स्वीडिश सोसाइटी है उसमें क्या हो रहा था, किस तरह से जेंडर्स जो हैं वो आपस में फ़ाइट कर रहे थे, मेल्स जो हैं वो फीमेल्स को कंट्रोल करना चाहते थे एंड फीमेल्स जो हैं वो मेल्स को कंट्रोल करना चाहती थी। तो उस चीज़ को जो है वो इस प्ले में डिस्कस किया गया था। आई होप कि यहाँ तक ये जो प्ले है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।